हाँ, देखिए हम लोग जो है सो वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट 2 वेक्टर्स के बीच में जो हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं, उनकी जानकारी हम आप लोगों को आज देते हैं और अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे डॉट प्रोडक्ट को। आप लोगों को आज तक जितने भी डॉट्स थे माइंड में डॉट प्रोडक्ट्स को लेकर के, वो अब डॉट प्रोडक्ट्स को लेकर के आप लोगों को बिल्कुल नहीं होने वाली है। बस आप इस वीडियो में बने रहिए और इनकी जो सीरीज आएगी डॉट प्रोडक्ट की, उनको आपको पूरा कवर करना पड़ेगा। बिल्कुल आप अच्छी तरह से जो है सो आप लोगों को समझाया जाएगा, सरल भाषा में बिल्कुल समझ जाएगा। अपनी भाषा में बताने का कोशिश करते हैं। देखते हैं डॉट प्रोडक्ट्स को एनसीईआरटी से, क्लास 12th के लिए। तो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो कि क्या है, नॉन जीरो वेक्टर। अच्छा, जीरो समझते हैं और नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं रहना चाहिए। तो नॉन जीरो वेक्टर, दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर जो नॉन जीरो वेक्टर है, और उनका हम लोग क्या करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट करने वाले हैं। इसको डिनोट कैसे किया जाता है, तो इसको डिनोटेड किया जाता है आपको ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर, अर्थात एक वेक्टर ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये डॉट लगा दिए तो ये होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अब यहाँ पे वेयर, जहां पे अब इसके लिए फॉर्मूलाज क्या होता है, अब यहाँ पे ये देखिए, आप हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, ये आपका हो गया ए वेक्टर और ये आपका हो गया बी वेक्टर। तो इस दोनों वेक्टर में, इस दोनों वेक्टर के बीच में तो कुछ एंगल्स बन रहा है और उस एंगल्स को हम थीटा से डिनोट करते हैं। ओके, तो इस दोनों वेक्टर का जो हम डॉट करेंगे, इस दोनों वेक्टर का जो हम डॉट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट जो करेंगे, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के लिए जो फॉर्मूलाज डिफाइंस होते हैं वो इस तरह से होते हैं। मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी वेक्टर और कॉस थीटा, ये हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के लिए ये फॉर्मूला, और ये आप लोगों को याद भी रखना पड़ेगा। तो इस दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल्स का जो बात आता है ना, एंगल्स का, तो ये एंगल आपको 0 डिग्री से बड़ा या बराबर और 180 डिग्री से उससे छोटा या बराबर, ये आपका एंगल्स यहाँ पे रहता है। ये जो एंगल रहता है ना, ये जो थीटा रहता है, ये 0 से बड़ा रहेगा या इसके बराबर भी, और ये 180 डिग्री से छोटा या इसके बराबर भी लाई करता है। उसके बाद हम जानते हैं, बारी बारी से पुट करके देखते हैं। मान के चलिए कि अगर थीटा का मान 0 डिग्री हो गया तो क्या रिजल्ट बन के आएगा, अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो गया तब क्या रिजल्ट बन के आएगा। चुटकी में हम लोग समाधान करेंगे इसका। देखिए, अगर अगर हम मान के चलिए ए थीटा का मान हम 0 डिग्री देते हैं, कोई बात नहीं है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बस मान पुट कर दीजिए, कुछ है कुछ नहीं है, थीटा का स्थान में बस 0 बैठा दीजिए। देखिए, यहाँ पे हम लिख दिए cos 0 डिग्री। अब आप ही बताइए, 10th क्लास में आप पढ़े थे कि cos 0 का मान क्या होता है, 1, तो यहाँ पे 1 हो गया। अब इस दोनों को गुना करेंगे तो ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड सब क्या हो गया, बी वेक्टर। अर्थात आपने क्या जाना, आपने यही जाना कि अगर थीटा 0 डिग्री हुआ तो दो स्केलर वेक्टर के बीच में जो डॉट प्रोडक्ट्स होंगे वो मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड्स ऑफ क्या हो जाएंगे, बी वेक्टर। अगर अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है तब क्या होगा, कुछ नहीं, देखते हैं, बस रिजल्ट मान पुट करेंगे, बस चुटकी में समाधान खत्म, आगा परिणाम आ जाएगा। देखते हैं, अगर इफ थीटा बराबर 90 डिग्री तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फॉर्मूलाज मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी वेक्टर, कॉस, और यहाँ थीटा के यहाँ पे प्लेस कर दीजिए 90 डिग्री, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी वेक्टर, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो अब आप जानते हैं किसी भी चीज को 0 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, याद रखिएगा, गुना वाला कंडीशंस में जो है ना, 0 बम की तरह काम करता है, अगर बम आप पे फेंक दिया जाए तब पर भी स्वाहा फुस, क्या बचेगा, कुछ नहीं, 0। और अगर आप ही जाइएगा बम में सटने के लिए, उसके बाद भी आप क्या हो जाएंगे, भुजुंग भुजुंग भुजुंग। तो मतलब कहने का अर्थ क्या सीख रहे हैं कि 0 किसी के साथ गुना करें या कोई नंबर को ही आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। तो ये सारी की सारी बातें हो गई 0।
अर्थात हमने एक और बातें सीख ली, एक और बातें क्या सीखी, एक और बात कि अगर अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो होता है, 90 डिग्री एंगल्स रहता है, तो दोनों वेक्टर का जो डॉट हो जाता है तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अर्थात जब कभी भी दो वेक्टर में अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं और वहां पे अगर उसका वैल्यू जीरो आता है रिजल्ट निकल करके, इसका मतलब हम ये समझेंगे कि उस दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। अर्थात उस दोनों वेक्टर जो है वो क्या है, आपस में परपेंडिकुलर हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, लंब बोलते हैं। और हम ये क्लियरली रूप से बोल सकते हैं कि ये जो हमारा ए वेक्टर है और ये जो हमारा बी वेक्टर है, ये जो हमारा बी वेक्टर है, ये क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे बोलेंगे ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर। तो यहाँ पे इस रिजल्ट्स को भी आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। किस रिजल्ट्स को, कि अगर ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर अगर जीरो होता है तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। दो बातों को अभी हम लोगों ने सीखा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। सेकंड बात जानिए है कि अगर थीटा 0 डिग्री होती है तो दोनों के बीच में जो डॉट लगेगा वो मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी वेक्टर होगा। और थर्ड बात जाने हैं कि अगर थीटा 90 डिग्री होता है, यानी कि अगर कभी दो वेक्टर्स को हम प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं और वहां पे वैल्यू अगर जीरो आता है रिजल्ट निकल कर, इसका मतलब दोनों वेक्टर के बीच में परपेंडिकुलर का केस बन रहा है। इस सब चीजों को जो है ना अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि और याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि जब क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव का बनाने लगेगा ना तो बहुत ही ज्यादा मदद करने वाला आप लोगों को इन बातों को। और भी चीजें हम यहाँ पे बता देते हैं, वही बातें लिखी गई यहाँ पे देखिए, इफ आइदर ए वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर देन जीरो थीटा इज नॉट डिफाइंड। क्यों थीटा क्यों डिफाइंड होगा भाई, यहाँ पे क्लियर है, क्योंकि आप अगर मान लीजिए यहाँ पे जीरो दे दीजिएगा और यहाँ पे जीरो, तो पूरा जीरो कुछ आएगा ही नहीं, मान ही नहीं निकलता, थीटा का वैल्यू इसने नहीं निकलेगा, इसलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, जीरो। और फिर वही आगे नोट किया गया है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जैसे क्या है, एक रियल नंबर है, a vector and b vector two non-zero vectors, then a vector dot b vector बराबर zero if and only if a vector and b vector, if and only if a vector and b vector are perpendicular to each other, a vector dot b vector बराबर जीरो, तो a vector perpendicular b vector। इन बातों को हम अभी समझाए हैं या नहीं समझाए, बोलिए समझाए ना। इन बातों को, जो चीज भी यहाँ पे लिखा गया उन बातों को हम यहाँ पे समझा चुके हैं। यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं लिखा, इंग्लिश मतलब हुआ नहीं करना कि का लिख दिए, फिर से एक बार बता दें, देखिए अरे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दो गो नन जीरो वेक्टर, जीरो समझते हैं, नन लगा दी मतलब जीरो नहीं होगा। और उसके बाद जब दोनों वेक्टर को बीच में डॉट करेंगे और अगर वैल्यूशन जीरो आता है ना, तो इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो रहा है, 90 डिग्री का। मतलब कि इस दोनों, ये दोनों जो वेक्टर है, ये दोनों जो वेक्टर है, ये किस चीज का काम कर रहा है, ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। समझ गए, इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे और भी जानकारी प्राप्त करते हैं, इसी से इस फॉर्मूला से रिलेटेड और भी हम फॉर्मूलाज डिफाइन करते हैं। इन चीजों को भी देख लेते हैं हम लोग। अभी जो फॉर्मूला जो सीखे हैं ना, फॉर्मूला क्या सीखे हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, यही फॉर्मूला सीखे हैं। तो हमने ये भी जान लिया है कि अगर थीटा जीरो होता, अभी भी बताया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड्स ऑफ क्या होगा, बी वेक्टर। और एक केस ये भी होता है कि थीटा 0 डिग्री हो ना, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माने उस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट क्या निकल के आएगा, देख लेते हैं यही हम। तो मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए, यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बी वेक्टर था, तो बी वेक्टर के स्थान पे तो ए वेक्टर है ना, तो यहाँ पे भी बी वेक्टर के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर ही लिखेंगे। और कॉस थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे, जीरो। तो यहाँ पे देखिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस जीरो का मान, कॉस जीरो का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पे हो गया मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप लोग जानते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो आप लोगों ने क्या देखा, क्या नोटिस किया है, आप लोगों ने यही नोटिस किया कि अगर थीटा 0 होता है तो सेम वेक्टर के बीच में जो डॉट होगा वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। हमने आप लोगों को इन चीजों के बारे में बता दिया। आगे की जानकारी आप लोगों को कि अगर थीटा अगर 180 डिग्री होती है, उसके बाद दो वेक्टर के बीच में क्या रिजल्ट आएगा, देखिए इफ थीटा अगर हम लोगों को पाई यानी कि क्या हो जाता है, पाई यानी कि डिग्री में 180 डिग्री। तो थीटा अगर आप लोगों को 180 डिग्री होती है तो उसके बाद दो वेक्टर के बीच में हमारा क्या रिजल्ट होगा, फॉर्मूलाज यही लिखेंगे, मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर
मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी वेक्टर कॉस, और यहाँ पे हो गया 180 डिग्री। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी वेक्टर, और कॉस 180 डिग्री का मान आप जानते हैं, क्लास 11th में आपने पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्री, उसमें आपको बताया गया था कॉस 180 डिग्री का वैल्यू आपने मान निकाल के भी देखे थे। कॉस 180 का वैल्यू नहीं जानते हैं तो हम आप लोग को बता देते हैं कि कॉस 180 डिग्री का मान -1 होता है। तो यहाँ पे ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो हम लोगों ने एक चीज और जान लिया कि अगर थीटा हमारा 180 डिग्री होता है तब दो वेक्टर के बीच में जो हमारा डॉट होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, वो यहाँ पे सिर्फ माइनस लग जाएगा और वहां की सिचुएशन क्या रहता है, सेम ही रहता है। ठीक ना। अब आगे देखिए, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि इन पार्टिकुलर ए वेक्टर डॉट माइनस ए वेक्टर, अगर दूसरा पार्ट दूसरा वेक्टर अगर माइनस में हो उसके बाद क्या, तो सिंपल सा कुछ होगा नहीं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अभी आप जाने मैग्नीट्यूड सब ए वेक्टर का होल स्क्वायर, तो बस माइनस में लगेगा, क्योंकि मॉड में अगर माइनस भी अगर जब आप लगाइएगा इस फॉर्मूला पे 180 डिग्री की बात कर रहा है, अगर 180 डिग्री cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है -1, आप खुद से भी पुट करके देख सकते हैं, तो इसका मान ये हो जाएगा। उसके बाद म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स आई कैप जे कैप के कैप वी हैव, हाँ मतलब कहने का अर्थ 3 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं कि ये हमारा इन चीजों को हम दिखला रहे हैं। इन चीजों को देखिए, ये आप लोग जानते हैं कि ये हमारा x, ये y और ये z हो गया। तो x एक्सिस ओरिजिन हो गया, x एक्सिस के डायरेक्शन में जो हमारा यूनिट वेक्टर होगा उसका जो डायरेक्शन दिया है वो आई कैप, इधर दिया है जे कैप और इधर का डायरेक्शन दिया है आपको के कैप। और ये बोल रहा है कि जब आई कैप जे कैप और के कैप जब ये यूनिट वेक्टर क्या हो, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब हो आपस में क्या हो, वो परपेंडिकुलर हो, अर्थात आई और जे जो है ना ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा हो, 90 डिग्री का। ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा हो, 90 डिग्री का। और उसके बाद आई और जे के बीच में 90 डिग्री, जे और के बीच में कितना हो, 90 डिग्री, और ये के और आई के बीच में भी कितना हो, 90 डिग्री। यही चीज यहाँ पे लिखा गया कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यूनिट वेक्टर जानते हैं एक हो गया। तो इन जब आई कैप जे कैप और के कैप आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो उसके बाद हमें क्या रिजल्ट्स देगा ये इस वेक्टर डॉट प्रोडक्ट के कंडीशंस में, तो हम जानते हैं यहाँ पे फॉर्मूलाज पुट करके। देखिए आई कैप और डॉट जे कैप, हम आई कैप और जे कैप का जब हम वेक्टर निकालेंगे तो ये हमें क्या देंगे, अगर इस पे अगर आप निकालिएगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्या यहाँ पे ये होगा या नहीं होगा, आप बोलिए। लेकिन कॉस थीटा, अब यहाँ पे जानते हैं कॉस 90 डिग्री आप पुट कीजिएगा तो यहाँ पे जो आपको रिजल्ट्स दे रहा है, रिजल्ट्स जो दे रहा है वो क्या दे रहा है बताइए। आप जानते हैं ये चीज को कि cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। अभी बताए थे कुछ देर पहले कि 0 से केकरो में सटेगा, किसी में भी जाके वो गिरेगा या तुम जाके बम में सटेगा, तुम स्वाहा होना तुम्हारा निश्चित है। यानी कि गुना जब होगा 0 को किसी भी संख्या से या कोई भी संख्या जाके 0 से गुना करेंगे तो 0 रिजल्ट आएगा। तो ये पूरा का पूरा हो गया 0, अर्थात हमने ये जाना कि आई कैप डॉट जे कैप कितना हो जाएगा 0। इसी तरह से सेम टू सेम क्या आप जे और के बीच में 0 नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अरे जी नहीं कर सकते सर, करके दिखाइए, क्या है कुछ है, यहाँ पे जे यहाँ पे के लिखेंगे तो कौसे 90 ना, कौस 90 0, तो 0 को गुना करेंगे तो 0 ही होगा ना। सेम टू सेम के और आई वाला में भी बात हो जाएगा, बस यहाँ पे आप के और आई लिखेगा, लेकिन कॉस 90 का तो वैल्यू 0 ही होगा ना, तो पूरा होल कंडीशन क्या हो जाता है 0। इसीलिए आप याद रखिएगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर के केस में कि आई डॉट जे, ये जे डॉट के और ये हमारा के डॉट आई, इसका जो वैल्यू आता है वो क्या हो जाता है 0। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट से, बहुत ही ज्यादा आपको मदद मिलेगी इन फॉर्मूलाज की मदद करके। तो ये आप याद रखिएगा आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई क्या होता है 0। इतना नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम आपको और बताते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। अब आगे चीजों को हमने देख लिया कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर जब होता है तो क्या हो जाता है आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई 0 हो जाता है। और अगर 0 होगा अर्थात ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम वही चीज हो गया, तो आई डॉट आई क्या हो जाएंगे, आई डॉट आई क्या होंगे, देखिए यहाँ पे बनाइए, तो आई और कॉस, यहाँ पे थीटा कितना हो गया, थीटा तो 0 हो गया ना, क्योंकि इस दोनों के बीच में तो एंगल्स है ही नहीं, आई और आई के बीच में क्या एंगल होंगे, तो यहाँ पे हो गया 0 डिग्री। और यहाँ पे आई
और यहाँ पे हो गया फिर से यहाँ पे आई ही, और ये cos 0, तो cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है। और आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आई कैप है ना, तो यहाँ पे जो है सो मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ आई का स्क्वायर हो गया। और मैग्नीट्यूड्स ऑफ आई कुछ और नहीं बल्कि ये हमारे क्या है, आई जे के यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, तो इसीलिए आई डॉट आई कितना होता है 1 होता है। तो सिमिलरली सिमिलरली जे डॉट जे भी आपसे पूछेगा, तो यहाँ पे जे और cos 0 1, तो जे कैप का स्क्वायर हो जाएगा, और जे कैप हमारा क्या है यूनिट वेक्टर है, तो फिर से 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और इसी तरह से के कैप के कितना हो जाएगा 1। तो हमने क्या सीखा, आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू क्या होता है 1, और आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई कैप बराबर 0। तो इन बातों को आप याद रखिएगा। अब बातें आती है कि हम याद कैसे रख पाएंगे इनको, इन चीजों को याद कहाँ से रहेगा सर, इतना याद ही नहीं रहता है। देखिए याद नहीं रहता है ना, तो ऐसे समझिए जब सेम वाला बात होगा ना, सेम वाला, देखिए सेम वाला जब बात होगा तो वहां पे आप 1 लिखिएगा, और जब ये अलग अलग हुआ तो अलग अलग जब करिएगा तो क्या होगा, तो इसीलिए वहां पे क्या हो जाएगा 0। तो इतना करके याद रखिएगा कि सेम वाला कंडीशंस में 1 हो जाता है, और जब ये डिफरेंट हो जाता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन, तो वहां पे क्या हो जाता है रिजल्ट 0 हो जाता है। इनको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम और भी देखते हैं। हाँ तो देखिए हम लोगों ने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जान लिया है। अब हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से और भी चीजों को जानते हैं। पहले क्या सीख लिया है ब्रीफ जानकारी प्राप्त करते हैं। वहां पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा है कि आई जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो आई जे यूनिट वेक्टर का जो जे के और के आई, ये जो यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन जो होता है वो यहाँ पे क्या हो जाता है 0 हो जाता है। और जब 0 के कंडीशन में सेम रहते हैं तो आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के या वेक्टर में क्या हो जाते हैं वहां पे वैल्यू 1। इन चीजों को हमने देख लिया। अब हम ये एक और जानते हैं, मान लिए लेट ए वेक्टर इक्वल टू, ये आपको कुछ इस तरह से दिया रहेगा, कुछ यहाँ पे 2i माइनस 5j प्लस 6k, या बी वेक्टर दिया रहेगा माइनस 5i प्लस 13j प्लस 2k, कुछ भी दिया रहेगा आपको। तो उस कंडीशंस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे निकालिएगा जब आपको एंगल्स दिया ही नहीं रहेगा। देखिए एंगल्स दिया रहेगा तब तो बड़ा ही आसानी से आप निकालिएगा, जो कि हमको आप सिखा चुके हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए निकाल लीजिएगा स्केलर कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके और एंगल पुट करके आप निकाल लीजिएगा। लेकिन जब आपको एंगल नहीं दिया रहेगा उसके बाद आप कैसे निकालेगा वो हम आपको अभी सिखाने वाले हैं। देखिए तो हम करेंगे क्या, सिंपल सा इस दोनों को क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि इस दोनों का डॉट क्या होगा। देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर का वैल्यू कितना है a1i प्लस b1j प्लस c1k, और बी वेक्टर का वैल्यू a2i प्लस b2j और प्लस c2 क्या हो गया k। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस गुना करेंगे। गुना भी नहीं आता है तो सिखा देते हैं। देखिए ये मान के चलिए एक घर है, एक घर ये है। इस घर का आदमी जो है ना कभी इसको बहुतेक मारा था, बहुतेक पीटा था जी, कूह दिया था एकदम से। अब बेचारा मुल्ला पे आया है, तो मुल्ला पे आया है तो इसको कैसे करेगा, ये अलग अलग से अकेला अकेला बदला लेगा, मारेगा, चुन चुन के सबको मारेगा। इसको घर में पैक कर करके सबको बुला बुला के मारेगा। कैसे, देखिए पहले इसका गुना करेंगे, ये जो a1i कैप है, a1i कैप, इसको पूरा से ये 2i कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप। उसके बाद फिर से अगेन इन चीजों का यहाँ पे क्या है b1j, तो इस b1j पहला घर हो गया कंप्लीट। अब ये फर्स्ट घर का जो सेकंड आदमी है इस ये कहेगा कि हम मारेंगे, हमको मारा था बहुतेक। तो देखिए अब इस ये जो है सो इसको यहाँ पे जो है यहाँ पे ऐसे करके लिख दी, समझ रहे हैं बात को। अब यहाँ पे इसका जो पहला घर का जो तीसरा आदमी है ये भी जो है ना कहने का सबसे इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। हम समझाने के लिए लोकल लैंग्वेज का यूज किए हैं ताकि आप लोग बेहतर ढंग से समझ सके, तो माइंड मत कीजिएगा, डोंट माइंड, ओके। देखिए
तो अब गुना करेंगे। गुना क्या करेंगे, ये लोग ये सब चीज गुना आप लोग को पता है, लेकिन फिर भी जिनको नहीं आता है उन चीजों के लिए, क्योंकि हम एकदम से सरल, हम बेसिक टू हाई तक लेके चलते हैं कि जो बच्चे बहुत ही ज्यादा वीक होंगे उनको भी हम समझा दें। हमारी ऐसी जो है सो इच्छाएं हैं कि सभी बच्चे पढ़े। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का जब गुना कीजिएगा तो A1 और A2 और यहाँ पे आई कैप और आई कैप हो गया। फिर इस दोनों का जब गुना कीजिएगा तो A1I और यहाँ पे क्या हो गया B2J हो गया। यानी कि ऐसे करके लिखिए A1B2 और आई कैप और J कैप। फिर अगेन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा A1C2, A1 देख रहे हैं ना, और I और K हो गया। फिर अब इसमें आते हैं, ये इसके साथ ये जाएगा, ये डोर खोला, बोला हम तो बदला लेंगे, ऐसे करके लिया, ये ले स्टॉक, इसके साथ काम करेगा, इसके साथ ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये हो गया B1A2, B1A2 और JI, यहाँ पे फिर B1 सेकंड तो B1B2 और JJ। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा बोलिए B1C2 और J कैप K कैप। अगेन फिर यहाँ पे C1A2, यहाँ पे लिख रहे हैं हम C1A2 K कैप और I कैप, K कैप I कैप। फिर प्लस यहाँ पे I है, यहाँ पे I है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए C1B2 K कैप J कैप। वीडियो में बने रहिए, इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आप लोगों को सीखने को मिल जाएगी। हम चाहते तो डायरेक्ट फॉर्मूलाज लिख देते, लेकिन हमारी इच्छा ऐसी है कि आप उन गहराइयों को जानें कि आखिर में ये ऐसा होता क्यों है। बस 3 से 4 मिनट वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। नहीं तो अन्यथा तो आप फॉर्मूलाज रट के भी जैसो काम चला सकते हैं, लेकिन उन चीजों को नहीं जान पाइएगा, उन फीलिंग्स को आप जैसो नहीं गेन कर पाइएगा। तो यहाँ पे हम कहाँ पे थे, C1B2 और K कैप J कैप। फिर इनको और इनको गुना कीजिए तो C1C2 और K कैप और K कैप। बस रिजल्ट के कुछ ही कगार पे हम पहुंच चुके हैं। A1A2 तो A1A2 तो लिखेगा ही। अब यहाँ पे देखिए I कैप, इसलिए हमने मिटाया, यहाँ I वैल्यू क्या पुट करेंगे 1 1 प्लस ये A1B2 और I और J, देखिए I और J को क्या हो जाएगा यहाँ पे गुना 0। फिर A1C2 IK, तो IK या KI वैल्यू क्या आ जाएगा 0। फिर हम यहाँ पे हैं B1A2 और JI यहाँ पे क्या हो जाता है, ये 0 हो गया। फिर आगे में B1A2 के बाद इस पे आएंगे B1B2, तो B1B2 और JJ, तो JJ यहाँ पे 1 हो गया। फिर यहाँ पे B1C2 और J और K, तो J और क्या क्या हो गया 0 हो गया। फिर यहाँ पे C1A2 K और I, तो देखिए K और I 0 हो गया। फिर प्लस C1B2 K और J, तो K और J को जब गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0। C1C2 K और K को गुना कीजिएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। एक बातें आप लोगों को परेशान कर रही होगी कि हमने J कैप K कैप को कभी कभी K कैप डॉट J कैप में भी हमने वैल्यू इसका 0 पुट कर दिया। एक्चुअली में ये कम्यूटेटिव होता है, स्केलर प्रोडक्ट में जो है ना कम्यूटेटिव, A वेक्टर डॉट B वेक्टर, ये ऐसा होता है। हम आपको कहाँ बतलाए, यहीं पे बता देते हैं कि कम्यूटेटिव के अकॉर्डिंग जो है ना, ये कम्यूटेटिव के अकॉर्डिंग ये आप याद रखिएगा कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर ये इक्वल होता है B वेक्टर डॉट A वेक्टर के। इन बातों को आप याद रखिएगा, इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे मान पुट किया है। अब क्या होगा, कुछ नहीं, A1A2 प्लस 0 वाला बात आया, गुना वाला बात आया, 0 ही होगा। सिखा चुके हैं कि किसी को 0 से गुना कीजिएगा तो 0 ही होता है। बम वाला बात सटिए, स्वाहा पुसुम। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, और यहाँ हो गया B1B2, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 हो गया। गुना कर रहे हैं जी सर, स्पीड में लिख रहे हैं, नहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, गुना करके 0 लिख रहे हैं। यहाँ पे गुना किए 0 और यहाँ पे C1C2, रिजल्ट आ गया क्या, A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2। किन चीजों का, A वेक्टर डॉट B वेक्टर का। तो हमने एक और फॉर्मूला जान लिया। क्या फॉर्मूला जान लिया हमने ये फॉर्मूला जाना कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर जब एंगल दिया रहेगा तो उसका फॉर्मूला होगा मैग्नीट्यूड्स ऑफ A वेक्टर, मैग्नीट्यूड्स ऑफ B वेक्टर और cos थीटा। अगर एंगल्स नहीं दिया रहेगा उसके बाद भी हम उस दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट लगा सकते हैं। उसके लिए क्या होगा A1A2 क्या
क्या A1 A2, अरे आई कैप के जो पीछे में जो स्केलर रहेंगे ना उनका, यानी कि ये आई A1 है क्या, तो A1 है डायरेक्शन रेशियो। हम बताए थे ना ABC डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, तो एक तरह में ये डायरेक्शन रेशियो यानी कि ए वेक्टर का जो आई डायरेक्शन रेशियो है उस डायरेक्शन रेशियो को दोनों को गुना करके बन जाता है। तो इस A1 ये A2, फिर B1 B2 C1 और C2। तो अब कभी भी क्वेश्चंस कभी भी इस टाइप्स का आएगा तो कभी आप पूरा तोड़ने की कोशिश कभी मत कीजिएगा, बस इस फर्स्ट वाले को इस फर्स्ट वाले से गुना कर दीजिएगा सिंपल लोकल लैंग्वेज में, इस सेकंड वाले को इस सेकंड वाले से गुना कर दीजिएगा और इस थर्ड वाले को इस थर्ड वाले से गुना कर दीजिएगा और प्लस का निशान लाकर अगर कभी पे कहीं पे माइनस रहे तो बीच में प्लस माइनस करके आप अलजेब्रा निकाल के तोड़ लीजिएगा, उतार लीजिए। एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज गिवन बाय, मतलब एंगल दो नॉन जीरो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों जो है ना नॉन जीरो वेक्टर है और जो कि हमें दिया गया है, तो उनके बीच में हम कॉस थीटा कैसे निकालेंगे। ओके, तो हमने फॉर्मूलाज तो सीख चुके हैं। फॉर्मूला क्या सीखे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी वेक्टर और कॉस थीटा। तो हम यहां से कॉस थीटा निकालने के लिए जाएं तो ये हमारा इतना जो पार्ट्स है ये पार्ट्स ये गुना में है तो यहाँ पे भागा में आ जाएगा, इक्वेशन आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे कॉस थीटा, इस तरह से हमने कॉस थीटा का मान जो है सो निकाल दिया, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पे आप क्या लिख दीजिएगा, बस यही चीज याद रखिए, यही चीज याद रखिए कि कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी वेक्टर। इस फॉर्मूलाज को आप याद रखिएगा डायरेक्ट यूज करने के लिए। आपको पता है ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है, तो कॉस थीटा तो आप निकाल लीजिएगा बड़ा ही आसानी के साथ। लेकिन कभी अगर हमने आपको ये भी पढ़ा दिया है कि जब दो वेक्टर के बीच में अगर कहीं पे कभी ऐसा केस आ जाए, जैसे लीजिए ए वेक्टर कुछ भी है, मान लीजिए A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, ये हम अलग से बता रहे हैं आपको, ये इन चीजों की बातें आपको यहाँ पे कंप्लीट कर दी गई है, ये ऐसे करके यहाँ पे कॉस थीटा निकाल दिया गया। ए वेक्टर अगर A1 आई, क्योंकि हमने अपने पीछे ही बताया कि A1 आई B1 जे और C1 के कैप है, और बी वेक्टर A2 आई प्लस B2 जे प्लस C2, अरे A1 B1 क्या, यहाँ पे कोई नंबर्स रहेंगे, समझ गए, चाहे वो प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे कुछ भी रहे, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर इस दोनों के बीच के वेक्टर। तो आपको पता है कि जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का एक और फॉर्मूला होता है ना कि इस दोनों को गुना कर दीजिए, A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस C1 C2 और मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए, तो मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए आपको हम पार्ट 1 वेक्टर का जो हम स्टार्ट के इंट्रोडक्शन तो पार्ट 1 में भी आपको बता दिए कि मैग्नीट्यूड्स क्या हो जाते हैं, इसको अंडर रूट करके आई कैप के जो पीछे में जो रहते हैं इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये जे के जो पीछे में है इसका स्क्वायर कर दीजिए और के जो पीछे में है इसका आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। इसी तरह से आप मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी निकालिएगा, तो देखिए यहाँ पे आई के पीछे में A2 है तो A2 का स्क्वायर, जे के पीछे में B2 है तो B2 का स्क्वायर, यहाँ के पीछे में C2 है तो C2 का स्क्वायर। अब अगर आप इस फॉर्मूलाज को यहाँ पे ला के देखिए कॉस थीटा बराबर, तो एक और फॉर्मूलाज आपके साथ में आ रहा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो गया, A1 A2 प्लस यहाँ पे B1 B2 प्लस C1 C2 और मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए, तो मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और यहाँ पे मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर और प्लस क्या हो गया C2 स्क्वायर। तो ये भी फॉर्मूलाज आपको कहीं कहीं पे मदद मिलेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। वैसे हम एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी को हम फॉलो कर रहे हैं, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम क्लास 12th के एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम को देखते हुए। ओके, आपको हमने अभी कॉस थीटा का फॉर्मूलाज निकालना बता दिया और एक और बताया कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर आप ऐसे करके अगर इसका फॉर्मूलाज होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या मान निकलेगा। हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इससे रिलेटेड ताकि हम लोग को प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, इतना आप नोट कर लीजिएगा। हाँ, तो देखिए जो है सो एंगल से रिलेटेड हमने डॉट प्रोडक्ट को अच्छी तरह से फॉर्मूलाज को धीरे धीरे बारीकी से सीखा है, उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं ताकि आपको उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर हो सके। वैसे क्वेश्चन तो समुद्र की गहराइयों की तरह है, जितना बनेगा वो कमी नहीं है
और मतलब कहने का अर्थ जो भी अभी थोड़ी सी बेसिक फॉर्मूला जाने उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को दूर कर लेते हैं। देखिए हमने फॉर्मूला जाना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, और कॉस थीटा इसी से रिलेटेड ऐसा फॉर्मूला हो जाता है। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर √3 आपको गिवन है, ये चीज आपको गिवन है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 2 ये भी आपको गिवन है, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये भी आपको गिवन है √6। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है एंगल्स ज्ञात कीजिए। आप खुद सोचिए डॉट प्रोडक्ट में एंगल निकालने के लिए किस चीज का यूज होगा। ये कॉस थीटा आप आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखेगा बोलिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी वेक्टर। तो कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू ही है √6, मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए √3, और मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी कितना हो गया यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसको आप गुना कीजिएगा तो क्या √6 को आप √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे √3 2 हो गया कॉस थीटा, ये √3 से ये √3 कैंसिल हो गया। अब ये कॉस थीटा इक्वल टू √2, इस 2 को आप √2 गुना √2 लिख सकते हैं। आपको पता है कि √2 और √2 जब रूट को सेम नंबर से गुना करते हैं तो रूट हट जाता है और नंबर वही बच जाता है। तो ये √2 कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा बराबर 1/√2 आ गया, और कॉस थीटा इक्वल टू कॉस में कितने डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस 45 डिग्री का मान जो है 1/√2 होता है। तो यहाँ पे आप कॉस 45 डिग्री रख लीजिए, और यहाँ पे थीटा डिग्री आपका कितना हो गया 45 डिग्री, यही आपका हो गया, ये आप नोट कर लीजिएगा। भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ए वेक्टर बराबर हमारा आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप दिया हुआ है, एंड बी वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप ये दिया है, और हमसे एंगल पूछ रहा है, थीटा पूछ रहा है कि कितना होगा थीटा। यहाँ पे थीटा 45 डिग्री निकला ना। देखिए यहाँ पे सारा चीज आपको दिया ही है। आप सोचिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अगर आप इस फॉर्मूला को यूज करते हैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का तो फॉर्मूला यहाँ होता है, यहाँ पे तो आपको कॉस थीटा दिया ही नहीं है जो आप निकाल पाइएगा। तो यहाँ पे आपको किस चीज का जानकारी होना चाहिए, वो जो हम बताए थे, क्या हम नहीं बताए थे कि लेट ए वेक्टर, देखिए यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं, ए वेक्टर बराबर a1i प्लस b1j प्लस c1k एंड बी वेक्टर इक्वल टू a2i प्लस b2j प्लस c2k। देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम लोग क्या निकाले थे, इस दोनों का गुना करेंगे फर्स्ट वाले और इस फर्स्ट वाले का, तो a1 a2 प्लस इस सेकंड वाला गुना करेंगे b1 b2 प्लस इस थर्ड वाले गुना करेंगे तो c1 c2। तो यही फॉर्मूला नहीं बना लिए थे तभी हम लोग, इन्हीं फॉर्मूला का यूज करिएगा। बोलिएगा सर फटाफट तुरंत ये बना दिए, इनको अभी तुरंत जस्ट नहीं बताया कि आई हो जाता आई जे, वो जो गुना करके जो आ जाता था वैल्यू सम। तो जब कभी भी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो ऐसा भी होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम पहले क्या करते हैं ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लेते हैं, यानी कि आई के पीछे में कितना है 1, और इस 1 को इस आई के पहले वाले 3 से गुना कीजिए, प्लस का सिंबल दीजिए। इस जे के पीछे में कितना है -2, इस -2 को कितना से गुना करेंगे, इस जे के पीछे में -2 से, फिर प्लस का चिन्ह दीजिए। के पीछे में कितना है 3 है, और इस के पीछे में कितना है 1 है, तो 1 से गुना कीजिए। अब 3 यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया 4 और या 3, यानी कि 4 3 7 3 10। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारा निकल के आ गया 10। अब हमारा काम क्या क्या है, मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए या मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी निकालना। मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए भी निकालना हम सिखाए थे कि आई के अंडर रूट लगा दीजिए, और आई के पीछे में कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। जे के पीछे में कितना है -2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 का स्क्वायर। के पीछे में कितना है 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, अर्थात यहाँ पे 1 और माइनस का स्क्वायर कितना हो जाता है प्लस, अरे -2 का स्क्वायर हो गया, -2 गुना -2, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 दूनी कितना हो जाता है 4 हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे जोड़ करके प्लस रूट 14 आ गया। अब मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी वेक्टर निकाल लीजिए। तो मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी वेक्टर क्या होगा, आई के पीछे में 3 है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, जे के पीछे में -2 है तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर, और के पीछे में 1 है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 40। सारी मटेरियल्स जो चीज हमें चाहिए थी फॉर्मूलाज बनाने के लिए उन चीजों को हमने बना लिया है। हमें एंगल्स निकालना है। कॉस थीटा का फॉर्मूलाज क्या होता है, यहाँ पे देखिए कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी वेक्टर। तो cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना निकाले हैं 10, मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए कितना निकाले हैं √14, और मैग्नीट्यूड्स ऑफ बी कितना निकाले हैं √14। तो अर्थात यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू 10 अपॉन फिर से √14 गुना √14 कितना होगा
ये भी पूछने वाली बात है, जब दो रूट को गुना कीजिएगा, बताएं कितनी बार बता चुके हैं, जब दो रूट समान में रहेगा ना तो रूट हट जाता है, अर्थात रूट 14 और रूट 14 को गुना कीजिएगा तो 14 ही हो जाएगा। काट दीजिए, 2 5 जा 2 7 जा, अर्थात cos थीटा इक्वल टू 5/7। हमें क्या पूछ रहा था, एंगल्स थीटा, तो थीटा इक्वल टू, आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़े थे तो उसमें आपको बताया गया था कि जब थीटा कॉस को आप उधर लेके जाइएगा इक्वल टू के उस साइड तो इनवर्स लग जाता, अगर इनवर्स नहीं लगा रहता है और अगर आप कॉस को उधर लेके जाइएगा एलएचएस से आरएचएस की तरफ या आरएचएस से एलएचएस की तरफ तो इनवर्स लग जाता है, और अगर इनवर्स पहले से लगा रहता है तो इनवर्स हट जाता है। तो यहाँ पे नहीं लगा है, कॉस को हम इधर लेके आएंगे, तो जब इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स और ये 5/7, यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो हम आशा करते हैं कि हम आप लोगों को समझा पाए होंगे अच्छी तरह से। फिर भी अगर कोई बात ऐसी हो जो समझ में ना आई हो तो आप बेहिचक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको किसी दूसरे माध्यम से अच्छे तरीके से फिर भी समझाने का प्रयास करेंगे। और अगर कोई दूसरा माध्यम अच्छा उपयुक्त ना हो सके तो हम आपके लिए एक अलग से वीडियो बना के आपके प्रॉब्लम्स को समाधान करने की कोशिश करेंगे। आप मन लगा के पढ़िए, इस चीज को नोट कर लीजिएगा।